कंपटीशन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पास वैसे भी। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास एक नॉर्मल आपके पास आरसी सर्किट है, ये मेरे पास नॉर्मल एक आरसी सर्किट है और हमारे पास इस आरसी सर्किट के अंदर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लगा दिया गया। अब टीचर ऐसा भी कर सकता है इशिता कि हमारे पास यहाँ पर रिशान क्या आपके पास शोभिता के यहाँ पर बल्ब लगा दे आपके पास और बल्ब की ब्राइटनेस से ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, बल्ब की ब्राइटनेस से ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, तो वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है और सडनली क्या करते हैं बच्चे, हम इस सर्किट के अंदर कोई करंट चल रहा है एंड सपोज दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हमारे पास करंट इस वक्त आपके पास कितना चल रहा है, आई चल रहा है। जहां पर बच्चा हमारे पास करंट इस वक्त कितने के बराबर चल रहा है, एक मिनट रुकेगा बच्चे, एक मिनट रुकेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आर और सी और इसमें करंट बच्चा हमारे पास कितना चल रहा है, I1। ये करंट बच्चा हमारे पास I1 और ये करंट भी है I1। ठीक है, बात मान गई। अब हमारे पास क्या होता है गौरव, अनुराग, हमारे पास रिशान, मैं दूसरे केस में क्या कर देता हूं, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डाल देता हूं। देखो भाई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कंपटीशन। जैसे ही मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, अब टीचर बोलता है करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे पास अब टीचर इशिता बोलता है कि अब करंट I2 है, क्या करंट सेम रहेगा I1 के बराबर, या करंट बढ़ जाएगा, या करंट आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। अब बच्चा बोलता है कि सर मैं क्वेश्चन को करूं कैसे और मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पर करंट के साथ साथ क्या होगा। आदित्य आ जाते हैं मैदान में। जो मेरे पास पहला करंट चल रहा है I1, मान लेते कि वोल्टेज हमारे पास V है एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1/c² ओमेगा स्क्वेयर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास R का स्क्वेयर। तो आपके पास I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। अब बताओ बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। अब तुम्हारा दिमाग मेरे को चेक करना भाई कि ऊपर वाले ने कुछ दिमाग में दिया भी है कि ऐसे खाली लेके घूम रहे हो, टकरे मार रहे हो। तो 1 क्या आप C² आएगा रिशान, क्या आपके पास K² C² ओमेगा स्क्वेयर, तो सर ये आएगा प्लस ऑफ R ओमेगा स्क्वेयर। अब मुझे कोई बच्चा बताए इसमें से कैपेसिटेंस को डालने से करंट बढ़ा कि कम हुआ, जरा सोच के देखो। कोई बच्चा, कोई बच्चा, आदित्य, इशिता, जस्सी, सलोनी, यहाँ पर नितिका, अनुराग, परनीत, अंशिता, गीतांजलि, स्तुति, महक, औशिन, बेटा आप में से कोई बच्चा, तन्वी, जरा बता बच्चे मुझे, शाबाश, मुझे जरा बताओ यहाँ पर बच्चे हमारे पास अगर मैं इसमें से डाइलेक्ट्रिक डालूं, समझो बच्चे डाइलेक्ट्रिक डालने से
कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। जब आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो ये वाला डिनोमिनेटर तन्वी अंशिता ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो तन्वी अंशिता ये क्या हो जाएगा, ये टर्म बच्चे डिक्रीज हो जाएगी, इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्षितिज आपके पास करंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ऐसा करने से हमारे पास, देखो बच्चा मैं दो चीजें बताऊंगा और बहुत अच्छी बताऊंगा। पहली चीज, हमारे पास यहाँ पर करंट I2 इज ग्रेटर देन बच्चे हमारे पास I1। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर मेरे पास I2 करंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपकी इंपीडेंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गई और कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस से इनवर्सली डिपेंडेंट होती है। अरे समझो ना, दिमाग लगाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो हमारे से छोटे दिमाग वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर है? हम बिल्कुल सही समझ के इसको कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस को डालने से ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये फैक्टर, ये जो पहली टर्म है ये पहले इसके मुकाबले कम हो गई। तो अगर ये टर्म कम होगी तो इंपीडेंस कम होगी तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक डालने से करंट बढ़ गया। और वोल्टेज के साथ क्या हुआ? अगर ये वोल्टेज VR1 है तो तुम्हें क्या लगता है कि VR2 बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। करंट अगर बढ़ जाएगा तो VR2 आपके पास बढ़ जाएगी। सो VR2 इज ग्रेटर देन VR1। अब बताओ कैपेसिटेंस की वोल्टेज बढ़ जाएगी कि कम होगी? जरा दिमाग लगाओ, आपके कैपेसिटेंस की वोल्टेज बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? क्योंकि वोल्टेज होती है I इंटू बच्चे हमारे पास X इंटू L। तो हमारे पास यहाँ पर जजमेंट, देखो नीचे तो वोल्टेज वही है, नीचे तो बच्चा हमारे पास वोल्टेज वही है। तो हमारे पास अगर ये भी V है और ये भी V है और एक वोल्टेज बढ़ गई तो इसका मतलब दूसरी वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो VC2 इज लेस देन बच्चे हमारे पास VC1। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये आपके पास क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर दोबारा से एक क्वेश्चन आता है, फिर समझो जिसको नहीं समझ में आया, जो लेट ज्वाइन किया। हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके पास ये पहला सर्किट है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। हम सेम वोल्टेज लगाते हैं V और आपके पास ये भी V। तो आपके पास अगर पहले में करंट I1 है और दूसरे में करंट I2 है तो I2 I1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो बड़ा होगा, क्योंकि बच्चे आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ने से बच्चे इंपीडेंस कम हो गई, इंपीडेंस कम होने से करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से इसकी वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गई और नीचे क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज है तो आपके पास ये वाली वोल्टेज, कैपेसिटर वाली वोल्टेज आपके पास कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन स्कूल के अंदर आपको 2 या 3 मार्क्स के अंदर टीचर पूछ सकते और ये क्वेश्चन NCERT से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से हमारे पास टीचर अगर मुझे ये बोले कि हमारे पास यहाँ पर बल्ब है रेजिस्टेंस की जगह और कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डालने से बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आज मैदान में दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो NCERT से इंस्पायर्ड। मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आगे आ और आपके पास इंडक्टर आपके पास आगे ये वाला, नीचे मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज का सोर्स आ गया, नीचे मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज का सोर्स आ गया, ये रेजिस्टेंस R ओम और ये बच्चे इंडक्टर आपके पास L हेनरी। और हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास I1 करंट आपके पास क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो नितिका हमारे पास वेदो I1 करंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहे और हमारे पास दूसरी सिचुएशन में आपने रेजिस्टेंस को लिया
और यहाँ पर मैंने इंडक्टर भी लिया, लेकिन एक खास काम कर दिया, इंडक्टर के बीच में मैंने आयरन रॉड को डाल दिया, इंडक्टर के बीच में मैंने आयरन रॉड को डाल दिया। और अब मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज है V, और आपके पास अब करंट चला I2। अब बताओ कि आपके पास क्या होगा अगर हम इस इंडक्टर के बीच में आयरन रॉड को डाल दें। अगर हम इसके बीच में आयरन रॉड को डाल दें तो देखिए बच्चे आपके पास क्या होगा, समझो, समझते हैं, फोकस करते हैं। आयरन रॉड डालने से आपकी सेल्फ इंडक्टेंस L डैश हो जाएगी, L डैश होगी। तो अब हमारे पास क्या, मेरे पास पहला करंट अगर मैं आपको बोलूं V अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, और I2 इज इक्वल टू V डैश, और आपके पास अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश, सॉरी ओमेगा स्क्वायर we have ओमेगा स्क्वायर L डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। तो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस L डैश इज ग्रेटर देन L। बड़ा मजा आएगा, ये दो क्वेश्चन बहुत मस्त है यार, करके देखना भी कभी इन क्वेश्चंस को, वो सोच के देखना, बहुत मजा आता है। तो हमारे पास L डैश क्योंकि L से बड़ा, तो ये टर्म बढ़ गई, ये टर्म बढ़ गई, तो इम्पीडेंस बढ़ गई, है ना। अब इम्पीडेंस बढ़ रही है क्योंकि वहां पर रिएक्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पर है ओमेगा इंटू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ऐसा करने से आपका करंट नीचे गिर जाएगा, और अगर करंट नीचे गिर गया तो अब बताओ क्या आ जाएगा, I2 विल बी लेस देन I1। वोल्टेज बोलो, वोल्टेज, तो वोल्टेज ऑफ R2 is less than voltage of VR1। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बोलो, तो VL1 is less than VL2। तो अब ये 2 की वोल्टेज क्यों बढ़ गई, क्योंकि बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस पे कम वोल्टेज आई, तो नीचे की डिवीजन हो रही है ना। जब वो करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस पे कम वोल्टेज आई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडक्टर की वोल्टेज बढ़ गई। पहले क्या था, जब करंट बढ़ा तो आपके पास सारी वोल्टेज किसकी तरफ भाग गई, रेजिस्टेंस की तरफ। तो कहां पर कम हो गई, आपके पास कम होगी आपके कैपेसिटेंस पे। अब बताओ अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R की जगह मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ, अगर इसकी जगह मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ हो, तो आयरन रॉड डालने से बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बताओ जरा मुझे, सोच के बताओ। यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, इशिता, जस्सी, गीतांजलि, क्या होगा अगर करंट कम हो गया, तो क्या लगता है वोल्टेज बढ़ जाएगी आपके पास आपके इंडक्टर पे। हाँ मेघा बोलो बच्चे क्या होगा, सर कम हो जाएगी कम इसकी हो जाएगी, ब्राइटनेस। बिल्कुल। तो यहाँ पर बल्ब का ग्लो जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर कैपेसिटर में आएगा तो बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा। ये भैया ऐसे दो क्वेश्चन है, शहद लगा के चाट जाओ बेटा, सीधी सी बात कह रहा हूं मैं आपको, इन दोनों क्वेश्चंस को शहद लगाओ, चाट जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, जिसके चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर ने कॉन्सेप्चुअल भी पूछना है, बच्चों की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन कैपेसिटर का बल्ब के साथ वाला, एक इंडक्टर के साथ वाला, याद रखना। चलो अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर आज का हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर, सॉरी क्वेश्चन मुंह से निकलता है ना, तो हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मर। सो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर अगर बोला जाए, तो हम ये जवाब देते कि यार ट्रांसफॉर्मर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है, समझो, द ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, जो कि हम यूज करते हैं बच्चे, विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, यूज फॉर द ट्रांसमिशन, for the transmission and distribution of the and the distribution of the AC current, distribution of the AC current, distribution of the AC current over long distances, over the long distances। ये बच्चा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। हमारे पास देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो हम यहाँ पर बच्चे दो तरह के ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं बच्चे।
हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है बच्चे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये बच्चा हमारे पास जहां पर जनरेटिंग सोर्स है किसका, एसी करंट का, वहां पर लगाया जाता है बच्चे। और दूसरा हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास कहां पर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर। जैसे आपके घर के आगे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यानी कि स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या और स्टेप डाउन क्या, क्या स्टेप अप कर रही हो, क्या स्टेप डाउन कर रही हो, तो आंसर है वोल्टेजेस। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है वोल्टेजेस, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर करता क्या, इसको भी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर आपके पास स्टेप्स अप और स्टेप डाउन, या फिर बच्चे स्टेप डाउन आपके पास करता है वोल्टेजेस, स्टेप डाउन दे वोल्टेजेस। ये बच्चा हमारे पास स्टेप डाउन कर जाता है वोल्टेजेस को, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया और वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो बच्चा बोलता है सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसा नुकसान हो गया। चलो आगे काम करते हैं बच्चे। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी, वो थी बच्चा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट while transmitting a current, यानी कि बच्चा हमारे पास जब करंट आपके पास ट्रांसमिट हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक बहुत बहुत बड़ी हमारे पास क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ी। अगर ये बच्चा हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन निकाला कैसे गया, तो जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से H किसके बराबर है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा I²R×T। सोच के देखते, मुझे हीट को कम करना, हीट को कम करना है, या तो मैं बच्चे करंट कम कर दूं, करंट कम नहीं कर सकता, तो कैसे कर दूंगा करंट कम, या फिर बच्चा हमारे पास देखना सोचना पड़ेगा ना कि करंट कैसे कम करे कैसे नहीं। और बच्चा हमारे पास या तो रेजिस्टेंस कम कर दें। अब रेजिस्टेंस कम कैसे कर दें बच्चा, हमारे पास कि R = ρL/A। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करना चाहता हूं तो लेंथ कम कर दो, या फिर बच्चे एरिया बड़ा कर दो। तो मतलब शाहपुर कंडी में डैम पे आप जो है वायर लगा दो और उसको पंगोली चौक पे छोड़ दो, आप उस बिजली की तार को छोटा बना दो, फिर क्या, हीट का लॉस कम होगा। सर जी लाइट जड़ी है पठानकोट तक नहीं आ रही, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको हीटिंग इफेक्ट कम चाहिए तो हम वायर की लेंथ को कम कर देते। ले यार ये बड़ा पंगा। और अगर इसमें से अच्छा, इसमें से कई महान वैज्ञानिक स्टूडेंट भी होते मेरे, वो कहते हैं सर जी तार नू खिंच दो, आ सार तार ना लमकियां होंदियां, पंजाबी में बोलते हैं ना कई बार बच्चे, तो सर आ तारा जड़ियां लमकियां रहंदियां ते इन्हां नू खिंच दो। मैं बेटा बात है कि आप खिंचते दी है, लेकिन सर्दियों के अंदर ये तारे सिकुड़ती हैं और गर्मियों में फैलती हैं, फिर तो बच्चे इनमें क्रैक्ड। आहो सर जी आ गल भी थोड़ी ठीक है, तो आ गल ठीक है, तो बच्चे हम उसको थोड़ा ढीला भी छोड़ेंगे, तो लेंथ तो कर नहीं सकते। तो दूसरी बात बच्चे को हम बोलते हैं बेटा या तो एरिया बड़ा कर दो। अब एरिया बड़ा करने का मतलब हाथी के सूंड जितनी मोटी वायर बना दो। अब बेटा ये वायर बन गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हम समझे ये वायर अगर टूट गई तो, वायर टूटती रहती है ना बच्चे, बिजली जाती है, वायर हर चीज फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है कुछ सालों के बाद। तो अगर ये फ्रेजाइल होगी, वीक होगी और बच्चे गिर गई, तो हाथी की सूंड के नीचे जो आता बच्चे बचता तो वो है नहीं, तो फिर उसका नुकसान कैसा। सर आहो आगल भी ठीक है, तो आहो आगल भी ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस के साथ पंगा नहीं ले सकते। अब आ जाता है टाइम, टाइम बिजली दो ही ना, जितने कम टाइम के लिए बिजली आएगी हीट बच्चा हमारे पास उतनी कम होगी।
ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, जिले रात ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, कोई गल नहीं, फिर 1 घंटे बाद कट लगा देंगे। इफ देयर इज नो बच्चा हमारे पास टाइम, लाइट ही नहीं आ रही है तो हीट भी नहीं होगी, तो बंदा बोलता है यार ये बड़ा पंगा है यार, बड़ा स्यापा है यार, कैसे करें इसको। तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ना तो मैं रेजिस्टेंस के साथ खेल सकता हूँ ना टाइम के साथ। तो लोगों ने बोला क्या हम करंट के साथ कुछ कर सकते हैं, और करंट ज्यादा सेफ फैक्टर है। अगर करंट को मैं हाफ भी कर दूं तो उसका असर हीटिंग इफेक्ट में हाफ का नहीं होगा, 1/4 का होगा। सोचो आपका करंट अगर डबल होता है, अगर आपका करंट क्या होता है, डबल होता है, तो आपकी हीट यहाँ पर डबल नहीं होती, आपकी हीट 4 टाइम्स होती है। इसी तरीके से अगर आपकी जो आई है वो हाफ हो जाएगी तो हीट बच्चे आपके पास 1/4 हो जाएगी। मेरी बात को आप फोकस करना, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, हीट का आपके पास असर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा चलो फिर आ जाओ। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता लगा, और बच्चा हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। सो प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर सर बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये बच्चा हमारे पास बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन, ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन, ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन द आपके पास यहाँ पर फिनोमिना ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ये बच्चा हमारे पास एक फिनोमिना होती है, म्यूचुअल होती है यार, क्या टेंशन ले रहे हो, क्या बच्चा बोलता है अरे यार ये होती है, क्या होती है यार, यार पढ़ी तो थी कहीं पर, के बच्चे बोलते हैं अरे पढ़ाई नहीं इसने अभी तक, नहीं नहीं बेटा पढ़ी हुई है। और इट इज द बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल होती है और आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, और जब प्राइमरी का आपके पास करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी के अंदर हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, डेवलप होती है। और आप याद करो कि एरिया कौन सा लेते हो, तो हम यहाँ पर बच्चे एरिया लेते हैं जो आपके पास कॉइल है जिसका एरिया छोटा है या फिर जो कॉमन एरिया। सो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसी बातें हैं, एकदम पानी की तरह दिमाग में जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। चलो जी, क्या कहता है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बच्चा हमारे पास क्या कहता है कि ईएमएफ डेवलप इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एन एस, एंड दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और बच्चा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी। तो ये फिनोमिना, ये बच्चा हमारे पास फिनोमिना जो कि हमारे पास हमको समझाती है कि अगर आपके पास, मतलब कि एक बड़ी सिंपल सी बात है भैया, कि अगर मेरे पास यहाँ पर किसी तरीके से आपके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट में करंट चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। पर एक बात सोच के देखो, बच्चा हाथ खड़ा करता है, बोला क्या बेटा, बच्चा बोलता है सर अगर प्राइमरी के अंदर भी मेरे पास करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ उसमें भी इंड्यूस हो रही होगी। बात तो वो बच्चा सही कह रहा है, बात तो वो सही कह रहा है कि भैया उसमें भी आपके पास हो रही होगी। तो हमारे पास इसका मतलब, या फिर सर अगर सेकेंडरी के अंदर सेम करंट चलेगा तो सेम रेट से अगर करंट चेंज होगा तो क्या वहां पर भी आपके पास सेम ईएमएफ इंड्यूस होगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बट वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आपके पास प्राइमरी। कहने का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए, बड़ी सिंपल सी बात है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास एक चीज आ सकती है नंबर ऑफ प्राइमरी, और बच्चे ईएमएफ इन द प्राइमरी तब भी डेवलप होगा जब आपके पास डी आई एस अपॉन डी टी, जब सेकेंडरी के अंदर आपके पास करंट चेंज होगा। अब अगर मैं ये बात मान के चलूं, देखो आपके पास, अगर मैं आपके पास मान के चलूं कि दोनों जगहों पर डी आई पाई बी डी टी, और बच्चा हमारे पास डी आई एस अपॉन डी टी ये बराबर है, तो ये सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। एंड देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी एंड ई एस इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास एनपी, और आपके पास क्या आ जाएगा ई, ये हमारे पास यहाँ पर, इसको बच्चे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
करंट कहीं पर भी चले, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या रहता है, सेम। ये मैंने आपको बताया जो हमने सीखा था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर। अब आगे चलते, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे चलें और चीजों को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करें, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आती है, ये अजम्पशन मान के आप चलिए, क्योंकि हम कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं। एंड बच्चा हमारे पास क्या है, फॉर द ट्रांसफॉर्मर, फॉर द ट्रांसफॉर्मर, फॉर द ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द ट्रांसफॉर्मर हमारे पास, इफ the power transmitted is equal, if the power transmitted is equal, अगर हमारे पास पावर ट्रांसमिटेड जो है वो आपके पास यहाँ पर इक्वल है, बराबर है। अगर पावर ट्रांसमिटेड हमारे पास इक्वल है, बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन, बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, सर पावर ट्रांसमिटेड को बराबर क्यों माना, ऐसा क्यों किया, वैसा। देखिए हम यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन नहीं चाहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात मान के चलते कि पावर ट्रांसमिटेड अगर हमारे पास इक्वल है तो आपके पास क्या होगा, ईपी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, ईपी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, ये हमारे पास पहली चीज है। एंड देयरफॉर, और साथ ही साथ इस वजह से मेरे पास क्या आएगा, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, दिस विल बी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। एक तो चीज मुझे ये मिली, फॉर ध्यान से समझना आल्सो, और साथ ही साथ बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, जो मेरे पास ई एस है और जो बच्चा हमारे पास पी है, और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एन एस अपॉन एन, ये नंबर ऑफ टर्न्स के बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मेरे पास क्या आएगी, ईएमएफ, जितनी ज्यादा वोल्टेज है, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कम होंगे उतनी ईएमएफ हमारे पास कम होगी। तो सिंपल सा लॉजिकल सी बात है बच्चे हमारे पास। तो मेरे पास अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दूं, चलो भी काके इक्वेट कर देते हैं, तो मुझे क्या चीज समझ में आती है कि ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन, बच्चा हमारे पास एन पी। और ये अब मेरे पास आगे थर्ड इक्वेशन, और एक और बात ध्यान रखना, एन एस अपॉन एन पी, इसको हम के ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। नाउ दिस बिकम्स द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बच्चे ध्यान से समझना, क्योंकि अब रियल बात होने वाली है, अब रियल बात होने वाली है। पहली चीज, हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप बच्चा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर वो होगा, ध्यान से समझना, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ई एस, यानी कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी की, इट विल बी ग्रेटर देन द प्राइमरी, एंड देयरफॉर, और इस वजह से द करंट ऑफ द प्राइमरी, जो बच्चा हमारे पास करंट ऑफ द, या सेकेंडरी बोल लो, द करंट ऑफ द सेकेंडरी विल बी लेस देन द करंट ऑफ द प्राइमरी। यानी कि जो सेकेंडरी, जो करंट आगे ट्रांसमिशन पे जा रहा है उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कम है। हम यही तो चाहते थे कि जो वायर में करंट जाए जनरेटिंग स्टेशन से, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत कम, इतने कम बच्चे हमारे पास कि हीट का लॉस कम हो। तो वो ये बोलता है हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं। अब याद करो, जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हो या किसी बिजली के स्टेशन के पास से गुजरते हो, वहां पर क्या लिखा होता है, हाई वोल्टेज वायर, हाई वोल्टेज वायर। तो हमारे पास हाई वोल्टेज क्यों है, क्योंकि वोल्टेज तो हाई है लेकिन करंट उनके अंदर कम है। वोल्टेज हाई है लेकिन करंट उनमें कम है, क्योंकि वहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ, या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से करंट आ रहा है और उसको अभी हम स्टेप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या ये करंट मेरे किसी काम का नहीं है, फिजूल का करंट है ये।
ये करंट बच्चे सिर्फ ट्रांसमिशन के काम पे आते हैं और कुछ नहीं। और यहां से मुझे एक चीज और पता लगती है बच्चे कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चीज हो रही है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। तो ये बनेगा कैसे, मैं समझाता हूँ। ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमको ये बात समझ होगी कि आपने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेप अप होगी वोल्टेज, आपका करंट डाउन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास सेकेंडरी के ज्यादा। हमारे पास क्या किया जाता है, इस तरीके से आपके पास एक एयर कोर ऐसे करके बच्चा हमारे पास क्या लिया जाता है, ऐसे एयर, ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास ऐसे, ये बच्चा हमारे पास इसमें से ऐसे क्या लिया जाता है, कोर, और बीच में एयर भी हो सकती है, और कई बार टीचर आयरन कोर भी डाल देता है। तो ये ऐसे बन गया, ये बक्सा टाइप बन गया बच्चा हमारे पास। ठीक, ऐसा ही ट्रांसफार्मर आपके घरों के आसपास आपने ट्रांसफार्मर देखा ना, डब्बे जैसा ही होता है बच्चे, हाँ या ना। तो ये बच्चे हम बता रहे हैं कि उसके अंदर होता क्या। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गई, ये होगी बच्चा आपके पास प्राइमरी कोर। ये देखो बच्चे हमारे पास प्राइमरी कॉइल ऐसे, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, और ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है, और ये आगे सेकेंडरी कॉइल। देखो अभी आपको पता लगेगा, ये बच्चे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए, मैंने बढ़ा कर दिए, और ये बच्चे आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। यानी कि बिजली के स्टेशन से जब तार बाहर की तरफ को निकलती है, उस तार को निकालकर पहले स्टेप अप में डाला जाता है, और स्टेप अप के बाद जाकर बच्चे वो हमारे पास आगे पहुंचते हैं, वो आगे जाकर बच्चे हमारे पास पहुंचती है। बिजली की तारें जो इस वक्त शाहपुर कंडी के डैम से पठानकोट की तरफ आ रही है, वो डायरेक्ट हमारे घरों पे नहीं आती, वो बच्चे जाती है पहले बिजली के स्टेशन पे। हमारे पास सबसे पहले जाती हैं वो बिजली के स्टेशन पे, और बिजली के स्टेशन पे जाकर वो क्या करती हैं बच्चे हमारे पास, वो बिजली के स्टेशन पे जाकर बच्चे हमारे पास उनको पहले स्टेप डाउन थोड़ा सा बच्चे स्टेप डाउन किया जाता है। अगर आप अपने घर के आसपास देखें या आपके किसी के पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुए, तो आप उनसे पूछिए कि पापा ये बिजली बनती कैसे और हमको मिलती कैसे। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एक स्टेशन, बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं। एक पहला स्टेशन होता है, फिर सब स्टेशन होता है, फिर ये आपके मोहल्ले के बाहर पहुंचता है, फिर जाकर ये आपको बिजली मिलती है। ये एक बार में स्टेप डाउन नहीं होती है, ये बच्चे धीरे धीरे स्टेप डाउन होती है। पहले बच्चे 440, आपने देखा होगा किसी बिजली के खंभे के नीचे होगा 440 वोल्ट, लेकिन आपके घर में कितना आता है 220 वोल्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उसको स्टेप डाउन करते हैं। क्यों स्टेप डाउन करते हो, बिजली का खर्चा कम हो। तो अगर हम स्टेप अप वोल्टेज को यूज कर लें तो आपके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा होगी, करंट बहुत कम होगी। यहाँ से आप जम्मू की तरफ को निकल जाओ तो लोगों ने अपने घर में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, छोटे छोटे, मतलब कि बच्चों को लगा बड़ा सा नहीं, छोटा सा, इतना सा डब्बा होता है बच्चे आपके पास, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। वो बिजली की फ्लक्चुएशन को देख लेते हैं बच्चे, तो करंट बढ़ा कर देते हैं वो। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक और चीज है। वेल्डिंग का काम देखा किसी बच्चे ने, वेल्डिंग का आपने वेल्डिंग के काम में देखा है, लोग डब्बा लेके आते हैं, वो डब्बा बच्चे हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो डब्बा क्या है बच्चे आपके पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग के काम के लिए आता है। तभी तो बच्चे जब वेल्डिंग का काम होता है, हीट बहुत ज्यादा चाहिए, तो करंट और ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज और डाउन, वो जो डब्बा लेके आते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक सिंबल कैसे बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक सिंबल देखिए, तो ये बच्चा हमारे पास ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये आपके पास इनपुट आ गई, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। ये बच्चा हमारे पास, ये आपके पास क्या आ गई, इसके आउटपुट, तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो ये स्टेप डाउन आपके पास क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मर आ गया। दिस इज नोन एज टू बी द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद बच्चा हमारे पास, बहुत आसान है यार, बहुत आसान, बच्चे को लगता है बहुत मुश्किल सिलेबस है, नहीं यार। और ध्यान रखना, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इन चैप्टर्स के अंदर से बच्चे कोई खास कंटेंट नहीं है कि टीचर बच्चे, क्योंकि इसमें कई बार बच्चा और बच्चों को लगता है अरे बड़ा बोरिंग चल रहा है, अरे बोरिंग नहीं है, ये टॉपिक से बहुत बोरिंग है, इसमें है ही नहीं कुछ पढ़ाने लायक बच्चे। अब मैग्नेटिज्म के अंदर टीचर आपको क्या पढ़ा देगा, मुझे एक बात बताओ,
ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर टीचर आपको क्या बता देगा ऐसा इंटरेस्टिंग, ऐसा हो जाता बिजली आ रही है, V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस ट्राइंगल है, वोल्टेज इतनी हो रही है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये काफी बोरिंग चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां, ये 4 चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर भी आपके पास ऐसा ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ही कुछ नहीं है बच्चे हमारे पास उसके अंदर से। उसके अंदर बच्चा हमारे पास सिंपल आपको याद करना याद करना याद करना, लेकिन बच्चे को क्या लगता है अरे सर ने करवाया नहीं, तो सर अगर करवाने बैठते हैं अरे सर ये क्या करवा रहे हो, तो सर करे क्या भैया, सर कहाँ जाके आपको बोले कि यार ये चीजों को आपने कैसे करना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहाँ पर यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पर। जैसे मेरे घर के पास जो लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है, तो मुझे 220 वोल्ट दे रहा है, 440 से 220 वोल्ट बनाकर मुझे दे रहा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये बच्चे आपके पास नियर योर हाउस, जो आपके घरों के आसपास लगे हुए नियर योर हाउस। और बच्चा हमारे पास अभी तो इंडिया में अभी भी ट्रांसफॉर्मर ऊपर लगे हुए हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर तो इनको बिल्कुल अलग तरीके से अंदर ही कर दिया गया बच्चे। अगर अभी बहुत टाइम है बच्चे इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए। आज भी बच्चे हम पता है क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर को दूसरी जगह दूसरे को तीसरी जगह रखते हैं और कुछ नहीं। यही काम बच्चे हमारे पास चला हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर। जो आपके मंगलवार को बिजली जाती है वो मेंटेनेंस के लिए तो जाती है, ये ट्रांसफार्मर को देख लो, अच्छा ये माड़ा चले करता है, थोड़ा ठीक ठाक चले, थोड़ा ठीक ठाक को यहाँ लगा दो, माड़े को थोड़ा गरीब थोड़ा सा विलेज वाली साइड पे लगा के आ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट टाइम उठा के उसको कहीं और लगा दो, तो ऐसा काम चल रहा है। तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, ES, अब मुझे वोल्टेज ज्यादा नहीं डाउन चाहिए तो कम हो जानी चाहिए, और मेरे पास अब सेकेंडरी करंट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, और इस वजह से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी विल बी लेस देन P। एक और चीज बता दूं बच्चे, यहाँ पर आपके पास ऊपर ट्रांसफार्मर रेशो ग्रेटर देन 1, ट्रांसफार्मर रेशो NS और NP की वैल्यू ग्रेटर देन 1, रेशो ग्रेटर देन 1, यहाँ पर K लेस देन 1। अब हमारे पास ये कैसे काम करता है, ये देखिए, ये बच्चा हमारे पास प्राइमरी आ गया, ये आपके पास आ गया प्राइमरी, और हमारे पास ये आ गया काके जी सेकेंडरी, ये आपके पास सेकेंडरी आ गया, ये आ गई रेजिस्टेंस। अब ये क्या करेगा, करंट बड़ा कर देगा, और आपके पास यहाँ पर क्या कर देगा, वोल्टेज को छोटा कर देगा। नंबर ऑफ सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ बच्चे हमारे पास प्राइमरी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब हमारे पास यहाँ पर टीचर इस ट्रांसफॉर्मर की एक तो एफिशिएंसी पूछेगा, तो हमारे पास जी एक तो एफिशिएंसी कितने के बराबर है, तो इसकी एफिशिएंसी किसके बराबर है, ES IS अपॉन EP IP इंटू 100। तो ये बच्चा हमारे पास इसकी एफिशिएंसी, या फिर टीचर हमको पूछेगा द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। क्या हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से पहला बच्चा हमारे पास है फ्लक्स लॉसेस। क्या आपका फ्लक्स जो है बच्चे वो आपके पास क्या हो गया, वो बच्चा हमारे पास कम हो गया, फ्लक्स लॉसेस। दूसरा बच्चा हमारे पास फ्लक्स लॉसेस, दूसरा बच्चे हमारे पास यहाँ पर एडी करंट लॉसेस, जो बच्चा आपके पास आयरन का मटेरियल है, जो वायर है बच्चे हमारे पास, उस एडी करंट के अंदर की वजह से कुछ करंट बच्चा हमारे पास जो है एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा, जो हीट डेवलप कर देगा, एडी करंट लॉसेस, आपके पास एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास विच इज नोन एज टू बी दी कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस बच्चे हमारे पास कब होते हैं बच्चे आपके पास, द कॉपर लॉसेस जो जो हमारे पास वायर के अंदर हीट बच्चे आपके पास चलती है, जो वायर के अंदर बच्चे हमारे पास हीट चलती है, जो वायर बच्चे हमारे पास करंट कैरी करेंगे, में हीट आपके पास डेवलप होती है, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस के साथ साथ बच्चे हमारे पास आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस कैसे हो जाएंगे बच्चे हमारे पास, जहां पर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर वायर को लपेटते हैं बच्चे, उसकी मैग्नेटाइजेशन, उसके बच्चे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन, और साथ ही साथ क्या हो जाती है बच्चे, डीमैग्नेटाइजेशन, और इसकी वजह से बच्चे हमारे पास क्या हो जाते हैं, आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस।
आयरन लॉसेस। और भी कई लॉसेस हो सकते हैं बच्चे, जैसे कि हमारे पास हमिंग नॉइस लॉसेस। हमिंग नॉइस लॉसेस, हमिंग नॉइस लॉसेस का मतलब जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो एक आवाज करता है अगर आपने सुना हो बच्चे की किसी ट्रांसफार्मर, जैसे वेल्डिंग होती है तो जब वो वेल्डिंग करके हटते हैं तो आपने सुना होगा एक हमिंग नॉइस होती है। जी हमिंग नॉइस भी एक लॉस है और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर को एक ऑयल में डिप किया जाता है ताकि बच्चे उसकी हमिंग नॉइसेस थोड़ी सी क्या हो सके, कम हो सके। तो ये बच्चे हमारे पास इसके कुछ लॉसेस हैं बच्चे जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम इन लॉसेस को खत्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आती है, क्या हमारे पास यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आप स्टेप अप को या स्टेप डाउन या स्टेप डाउन को स्टेप अप कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। आप रिवर्स कर दो, आप रिवर्स कर दो। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क पड़ जाएगा और जो स्टेप अप है वो स्टेप डाउन और जो स्टेप डाउन है वो क्या बन जाएगा, स्टेप अप। बस इतनी सी बात। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसके लिए वेरिएबल करंट चाहिए। यह डीसी पे काम नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एसी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एसी। आपके पास एसी का क्या एडवांटेज है? तो पहली चीज है चीपर टू प्रोड्यूस, चीपर टू प्रोड्यूस, चीपर टू प्रोड्यूस एंड आपके पास डिस्ट्रीब्यूट। ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करने में और प्रोड्यूस करने में बहुत चीपर है बच्चे। इजिली आपके पास इजिली ट्रांसफॉर्म, ये बच्चा हमारे पास इजिली आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते। देखा ना बच्चा, हमने बड़े आराम से इसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास कैन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग रेंज, कैन ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग रेंज। ये काफी लॉन्ग रेंज तक बच्चा आपके पास क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास मोस्ट ऑफ द मशीन्स, मोस्ट ऑफ द मशीन्स, जितनी भी मशीन्स है बच्चे वर्क्स इजीली। और ये बच्चे जो मशीन होती है ये भी काफी चीपर बनती है, वर्क्स इजीली ऑन दी ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एडवांटेजेस है। क्या हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है? बिल्कुल। एसी का शॉक बहुत खतरनाक होता है, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज है बच्चा हमारे पास एसी शॉक इज फैटल, एसी शॉक इज फैटल, बहुत फैटल होता है बच्चे। ये एसी का शॉक बहुत खतरनाक होता है, बहुत जबरदस्त होता है। और किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि उसको 220 वोल्ट का शॉक लगा, नहीं बेटा 220 का नहीं लगता है, 311 का लगता है। क्योंकि आपको जो 220 बताई गई है वो कौन सी वोल्टेज है बच्चे, आरएमएस, ये आरएमएस वोल्टेज है। जबकि बच्चे हमारे पास जो वोल्टेज है पीक वैल्यू वो 220 इंटू √2 और ये करीबन बच्चे 311 वोल्ट का शॉक लगता है। 220 का नहीं, 311 पर, काफी ज्यादा बच्चे। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास कि एसी कैनॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या कोई भी ऐसा काम जहां पर बच्चे डिपोजिशन हो, हम नहीं कर सकते। क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पॉजिटिव साइकिल में अगर सोना आगे गया, सोने का पानी आगे गया, आयंस आगे गए तो नेगेटिव साइकिल में वापस आ जाएंगे। और नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास एसी फ्लोज थ्रू द सरफेस। आपका एसी सरफेस के थ्रू फ्लो करता है, यानी कि इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। ये बच्चे स्किन इफेक्ट, एसी कभी भी बच्चे अंदरूनी पार्ट से नहीं जाते। आपके पास आप में से किसी बच्चे ने अगर देखा हो बच्चे जब बिजली की तारें पड़ती हैं तो मोटी वायर तो होती है, लेकिन क्या वो सिंगल मोटी वायर होती है? तो आंसर है नहीं, सिंगल मोटी वायर नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली वायर्स होती है। और इसकी वजह क्या बच्चे, स्किन इफेक्ट।
और स्किन इफेक्ट क्यों बच्चे, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर एसी है वो स्किन यानी कि ऊपर से फ्लो करने की कोशिश करता है, वो अंदर से जाता है नहीं। तो अब बहुत सारा करंट अगर लेके जाना तो पतली पतली वायर्स का यूज करना पड़ता है। एंड देयरफॉर वी रिक्वायर, हमको बच्चे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, वी रिक्वायर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द वायर, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द वायर टू मेक वन थिक वायर, टू मेक वन थिक वायर, टू मेक वन थिक वायर, ताकि बच्चे आप एक थिक वायर को क्या कर सको, बना सको। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास एसी के कुछ एडवांटेजेस हैं और बच्चा हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे के लिए, सर स्टेबलाइजर किस लिए यूज होता है बच्चे? अब जो वोल्टेजेस होती है कई बार वो फ्लक्चुएट हो जाती है, या कि हमारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें वोल्टेज काफी फ्लक्चुएट करती है बच्चे, तो वहां स्टेबलाइजर को क्यों स्टेबल करते हैं। जैसे शायद से आपकी क्लास में शायद बात नहीं हुई हो, एक बारी मैं क्लास के अंदर बात कर रहा था कि हमारे पास एसी की फ्रीक्वेंसी 50 नहीं होती है बच्चे, ये 48 से लेके 52 तक वेरी करती है, इसकी बैंडविड्थ 50 अगर आ रही है बहुत अच्छी बात है, पर ये कभी होती नहीं। तो इस केस में कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, महंगी होती हैं, इस वजह से बच्चा हमारे पास स्टेबलाइजर की जरूरत होती है बच्चे। चलिए चलिए ठीक है बच्चे, हमारे पास तो अभी के लिए हम इतना करते हैं, तो ये चैप्टर फिनिश होता है। कल आके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और नया चैप्टर बच्चे, लास्ट बोरिंग चैप्टर बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।